हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। और नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने के क्या नियम होते हैं ये आप इस वीडियो में जानेंगे। ये नवरात्रे एक तरह से माता शक्ति का साधना का महापर्व है। 9 दिनों तक इस चलते रहना चाहिए। इस ज्योत को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस घट स्थापना के साथ इस अखंड ज्योत की जलाने की परंपरा का विशेष महत्व है। अखंड ज्योति का अर्थ है कि एक ऐसी ज्योति जो कभी खंडित न हो, यानी कि 9 दिनों तक निरंतर ही जलती रहे। यह अखंड ज्योत न केवल घर के अंधकार को बल्कि जीवन की नकारात्मकता को भी दूर करती है। इसे देवी दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक और साधक की अटूट श्रद्धा और संकल्प का परिचायक माना जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती है वहां माँ दुर्गा साक्षात वास करती है और परिवार पर कोई संकट भी नहीं आने देती है। हालांकि इस दिव्य ज्योति को जलाने और इसे बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम है जिनका पालन करना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो अखंड ज्योति का भी बहुत महत्व रहा है नवरात्रों में। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और माँ भगवती की विशेष कृपा इस पर बनी रहती है हम पर। तो इस ज्योति को प्रकाश से पूरे परिवार के सदस्यों को आरोग्य और आशीर्वाद मिलता है और शत्रुओं की विजय प्राप्त होती है। तो सभी परिवारों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले मन में 9 दिन तक इसे प्रज्वलित रखने का संकल्प मन में सोचे और ज्योति के लिए पीतल या मिट्टी का दिया इस्तेमाल करें और इसे सीधे जमीन पर न रखकर किसी चौकी पाटे पर स्थापित करें। ज्योति जलाने के लिए गाय का शुद्ध घी का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सबसे बढ़िया होता है। नहीं तो आप तिल या सरसों का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात की ज्योति एक बार जला दी तो यह आप तय करें कि 9 दिनों तक ये जलती रहे। इसे कभी भी अकेला न छोड़े। हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखें। यदि घी का तेल खत्म हो गया हो तो बत्ती ठीक करनी हो तो दिए को बिना बुझाए ही बहुत सावधानी पूर्वक ये कार्य आप करें। एक छोटी जलती हुई तिल्ली की सहायता से भी आप ये कर सकते हैं। और पूरी सावधानी के बावजूद भी अगर ज्योति बुझ जाए तो घबराए नहीं, तुरंत देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए और उनके मंत्रों का जाप करते हुए ज्योति को आप दोबारा जला दें। याद रखें कि इस साधना में आपकी श्रद्धा और भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची निष्ठा से की गई पूजा देवी अवश्य स्वीकार करती है, इसलिए आप ज्यादा घबराएं नहीं। और ये अखंड ज्योत नवरात्रे जब शुरू होते हैं पहले दिन प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वें तिथि तक जलती है। अखंड ज्योत को हमेशा जलाने के लिए जो चावल या गेहूं कुछ भी नीचे रखें उसके ऊपर आप वो दीपक रखें। खाली दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और ज्योति जलाते समय आप निम्न मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। तो इस तरह से आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं। और अखंड ज्योत को शांत होना नहीं चाहिए क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तो नवरात्रों के दिन में माता की अखंड ज्योत जरूर जलाएं अगर आपसे निभा सके तो, क्योंकि पूरे 9 दिन में कहीं बाहर भी नहीं जा सकते आप। क्योंकि जिस घर में नवरात्रा में माता को बुलाया जाता है 9 दिन तक स्थापना होती है और अखंड ज्योत जलती है वहाँ कभी भी ताला नहीं लगता है और घर से बाहर भी उनको अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से आप दीपक कौन सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का हो या पीतल का हो, और उसको पूरा ध्यान रखें। दीपक हमेशा रात हो या दिन हो जलता रहना चाहिए। और दीपक के आसपास हवा भी हो तो भी आप ध्यान रखें क्योंकि उसको ढक के रखें। तो इस तरह से अखंड दीप के बहुत सारे नियम होते हैं। तो और घी का जो जला रहे हैं तो इसे दाईं ओर रखना चाहिए आपको, और तेल की जो जला रहे हैं तो बाईं ओर रखना चाहिए आपको। तो अगर ये गलती से बुझ जाता है तो आप तुरंत दुर्गा माँ से माफी मांग लें और पास में एक छोटा दिया जरूर जला कर रखें जिससे उस छोटे दिए से उसकी ज्योति को जला सके। और कोई भी भारी हवा या कोई भी बाधा हो उससे सुरक्षित रखना चाहिए हमें दीपक को। दीपक बदलते समय या बाती बदलते समय घी पास में एक छोटा दिया वो जला लो, उससे उसकी अखंड ज्योत खंडित नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले शांत रहे, बिना घबराए देवी से क्षमा याचना कर ले और सुनिश्चित करें कि ज्योति के आसपास दीपक और बत्ती में कोई अशुद्धि न हो। और अधजली जो बाती है उसको हटा दे, नई बाती को लगाकर फिर से अखंड ज्योति फिर से जलाएं। तो इस तरह से आप अखंड ज्योति का पूरा ध्यान रखें
और उस स्थान पे एक छोटा दीवा हमेशा जला कर रखें ताकि दिए से लो जला सके।